जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। सब रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस मानव जीवन में जब सच्चे सदगुरु मिल जाते हैं, सदगुरु हम जीवों को इतना प्यार करते हैं जितना प्यार माता पिता भी नहीं करते। गुरु महाराज हम जीवों के हित के लिए इस धरती पर 116 साल की उम्र तक अथक परिश्रम करते रहे, लेकिन जैसे महापुरुष हम जीवों से प्यार प्रेम करते हैं, हम लोगों का प्रेम प्यार उस तरह से नहीं हो पाता। अगर हम लोग इतना भी प्रेम अपने गुरु से करने लगे जितना प्रेम अपने घर परिवार में लोगों से करते हैं, तब भी हम जीवों का काम बन जाए। महापुरुषों ने लिखा था, जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु से होए, कहे कबीरता दास की पल्ला न पकड़े कोई। जैसा प्रेम घर परिवार संसार नातेदार रिश्तेदार से होता है, ऐसा ही प्रेम अगर गुरु से हो जाए तो हम जीवों का काम बन जाए। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप विचार करके देखें तो हम लोगों का प्रेम संसार में नातेदार रिश्तेदार से ज़्यादा रहता है। सदगुरु से प्रेम उतना नहीं हो पाता, क्योंकि हम सब लोग अपनी आत्मा के लिए कुछ सोच ही नहीं पाते। शरीर को पाकर के शरीर के सुख के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं, जबकि ये शरीर काल का दिया हुआ किराए का मकान। जब इस शरीर से हम लोगों को निकाल दिया जाएगा, हम लोगों ने जीवन में जो भी अच्छा बुरा काम किया है, उस कर्मों की सजा फिर सुना दी जाएगी। अगर आज हम आप ये बात विचार करते कि सदगुरु जीवन में जब मिल जाते हैं तो सदगुरु हम जीवों को इस संसार से भवसागर से पार कर देते। लेकिन अब हमारा आपका प्रेम संसार में ज़्यादा है, जबकि संसार में जितना काम हम आप करते एक तरह से सब हम लोगों के लिए फसाव होता जाता है, यानी लेन देन बनता जाता है। इसलिए महापुरुष जब मिल जाते हैं तो बस गुरु के वचन वाणियों पर चलना और गुरु की पूजा करना, इसी से हम जीवों का काम बनता है। लेकिन हम आप इन चीज़ों को अपने जीवन में जल्दी अमल नहीं कर पाते, क्योंकि जब कभी दुख तकलीफ आती है तो हम लोगों का मन गुरु के प्रति मोटा होने लगता है। अब हम आप ये सोचने लगते हैं कि भाई हम तो इतना गुरु महाराज को मानते हैं, लेकिन फिर भी हम बीमारी तकलीफ में हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अब इस संसार में हम आप रहते हैं, देखिए जानकारी होने के बाद भी कुछ न कुछ अच्छा बुरा काम करते रहते
अच्छे कर्म करेंगे तब भी हम आप यहाँ फंसेंगे, अगर बुरे कर्म करेंगे तब भी फंसेंगे, क्योंकि ये देश कर्म प्रधान है। बुरे कर्म की सजा भी भोगनी पड़ती है, अगर अच्छे कर्म करेंगे तब भी सजा भोगनी पड़ेगी। इसलिए महात्मा पाप और पुण्य दोनों से हम जीवों को बचाना चाहते हैं, लेकिन पाप पुण्य जब तक खत्म नहीं होता तब तक ये जीव यहाँ से निकल नहीं पाते। एक बार स्वामी जी महाराज सत्संग में सुना रहे थे कि पहले तो आप पूरा काम मत करना, अच्छा करना। फिर गुरु महाराज ने कहा कि फिर अच्छा काम भी मत करना, यानी पाप और पुण्य जब दोनों खत्म होगा तब हम आप यहाँ से निकल पाएंगे, वरना निकलना मुश्किल होगा। महापुरुष हम जीवों को निकालने के लिए ही चाहते हैं कि जीव मेरे वचन को माने। अगर गुरु आदेश में हम आप काम करने लगे तो हम लोगों का लेना देना पूरा हो जाए, लेकिन गुरु आदेश के बगैर अगर हम आप काम करते हैं तो निश्चित है कि हम आप वहाँ फंसते जाते हैं। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जैसे मान लीजिए किसी आदमी के अंदर ये विचार बन गया, अब हम आप सुबह सुबह उठे, अगर हम आप चीनी या आटा लेकर जगह जगह जहाँ चीनी निकल जाती है, अब उनको हम आप चीनी डाल देते, आटा डाल देते। विचार ये रहता है कि भाई ये एक तरह से पुण्य कर्म है, लेकिन इस पुण्य से हम लोगों का फंसाव होता है, क्योंकि पाप करेंगे तब भी फंसेंगे, पुण्य करेंगे तब भी फंसेंगे। अब आपने ये विचार अगर बना ही लिया कि भाई हम चींटियों को दाना डालेंगे, हम पक्षियों को दाना डालेंगे, इस तरह से बहुत से ऐसे भी प्रेमी हैं जो प्रेमी भाई बहन, जैसे सुबह सुबह अगर आप एक मुट्ठी चावल अपने आंगन में द्वार पर दरवाजे पर फेंक दें, बहुत सारी चिड़िया आकर के उसको खाएंगी। हालांकि ये भी तो पुण्य है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इससे भी हम जीवों का फंसाव होता है। केवल गुरु आदेश में जो काम किया जाता है उसी से हम जीव का छुटकारा होता है। गुरु की सेवा में जो हम आप सेवा करेंगे उसी से हम लोगों का छुटकारा होगा। अपने मन से जितना भी काम हम आप सेवा का पुण्य का करेंगे उससे हम जीवों का फंसाव होता जाता है। इसलिए महापुरुष हम जीवों को समझाने के लिए निरंतर अपने वचनों से प्रेरित करते रहते हैं, ताकि हम आप वचन वाणियों को सुन ले, समझ लें और अपने आप को कर्म प्रधान देश से बचा लें। ये तो अदले बदले का देश है। अगर आज हम आप किसी को चारा डाल रहे, दाना डाल रहे, तो फिर ये लेन देन बनता, लेकिन गुरु आदेश में अगर डलेगा तब नहीं बनेगा। स्वामी जी महाराज ने जैसे हम प्रेमियों से कहा कि दरवाजे पर अगर कोई भूखा प्यासा आ जाए तो आप उसको भोजन करा देना, पानी पिला देना, अगर कपड़े न हो तो कपड़े पहना देना, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो इतना तक तो गुरु आदेश में इतना अगर हम आप कर लेते हैं तब तो कोई फंसाव नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद अपने मन से अगर किसी तरह का हम आप पुण्य काम करेंगे तो हम जीवों का फंसाव भी होता जाएगा। भले हम आप ये सोचें कि भाई हम देवी देवता की भी पूजा पाठ करते हैं, अगर हम आप देवी देवता की पूजा पाठ भी करते रहे तो देखिए परिवार की प्रेमी भाई बहनों, देवी देवता ये चाहते हैं कि ये जीव पाप पुण्य में फंसते जाए, लेकिन महापुरुष जब मिल जाते हैं तो दोनों चीज़ों से हम लोगों को अलग कर देते हैं। पाप और पुण्य दोनों से हमको आपको बचाते हैं। इस तरह का कर्म का विधान है। काल का कानून इतना नियम अटल है कि यहाँ कोई भी जीव जल्दी बच नहीं पाता। जब बड़ी सावधानी के साथ हम आप गुरु के वचन को पकड़ेंगे और गुरु आदेश में ही काम करना शुरू करेंगे, जो आदेश हमको आपको मिले उसी तरह से अगर हम आप सेवा करते गए तब तो हम जीवों का धीरे धीरे छुटकारा हो जाएगा। नहीं तो प्रेमी भाई बहन
ये लेन देन का देश है, फिर लेना देना बनता रहता है। लेकिन गुरु जो हुक्म आदेश देते हैं उसमें लेना देना नहीं बनता। जैसे हम लोगों को अगर गुरु महाराज ने आदेश दिया, अब हम आप किसी को भोजन करा दिए, भूखे को प्यासे को पानी पिला दिए, फिर गुरु आदेश में होगा इसका कोई हम लोगों के लिए पुण्य नहीं बनेगा। अगर वो पुण्य बनता भी है तो उसका फल महात्मा परमार्थ में देते हैं, क्योंकि हम आप गुरु आदेश में काम किए। अब गुरु आदेश के बगैर अगर कोई अपने मन से करोड़ों रुपया खर्च कर दे, लाखों रुपया आप खर्च कर दीजिए, आप करोड़ों रुपए के मंदिर कहीं बनवा दीजिए, लेकिन गुरु आदेश में अगर नहीं बनवाए, गुरु आदेश में अगर आप काम नहीं किए तो उसका कोई लाभ परमात्मा में नहीं मिलेगा। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन को सेवा करते समय भी ध्यान रखना चाहिए। अब मान लीजिए कोई आपसे कह दे कि भाई गांव में एक बहुत बड़ी मंदिर बनाई जाएगी, अब आप इसमें 1000 2000 रुपया लगा दीजिए। कभी आपने 10-20 हज़ार भी लगा दिया, तो अब इससे क्या होगा कि हम जीवों का फसाव होता है। काल भगवान पाप और पुण्य दोनों का हिसाब करते हैं। इसलिए गुरु आदेश जब दे तब वो काम हम आप करेंगे तो लाभ मिलेगा। और जब आप गुरु वचन पे चलने लगेंगे तो दुनिया के लोग थोड़ा आपसे बैर विरोध भी करेंगे, क्योंकि जब आप गुरु की भक्ति करेंगे तब दुनिया के लोग आपको बुरा मानने लगेंगे, क्योंकि संसार और भक्ति में दुश्मनी। अगर आप भक्ति के रास्ते पर चलेंगे तो संसार निश्चित ही आपसे नाराज होगा। अगर आप संसार के लोगों को, दुनिया के लोगों को आप खुश करना चाहेंगे तो आपकी भक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हम लोगों का है, हम सब लोग भक्ति के रास्ते पर चल रहे, और जो भी आदेश अपने गुरु दरबार से मिलता है बस उसका ही पालन करते जाएं। जब जैसा आदेश मिले हम आप उस आदेश में अपना तन मन धन लगा देंगे, तब तो हम जीवों का छुटकारा होता जाएगा। और गुरु महाराज इसीलिए हर तरह की सेवाएं बराबर दिया करते थे। गुरु महाराज के समय में तमाम प्रकार की सेवाएं चला करती थी। अब हम आप उस सेवा को अगर करते रहते तो निश्चित है कि हम लोगों का छुटकारा होता। अब तो सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब कोई सेवा की बात बताई जाती है, अगर जिम्मेदार सेवा की बात बताए तो अब लोगों के मन में होता है कि बार बार सेवा लगाई जाती। देखिए बहुत से हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन अब जगह जगह अपने अपने जिलों में जगह जगह हम लोगों ने गुरु महाराज ने जब आदेश किया था कि बच्चे आप सब लोग जमीन तैयार कर दो जिले जिले में, जैसी भीड़ आप यहाँ देखते हो वैसी भीड़ जिले जिले में होगी। तो गुरु महाराज ने जिले में ज़मीन तैयार करने की बात जब कही थी तो अब लोगों ने ज़मीन तो तैयार की। अब आपका मन कह दिया चलो भाई अब यही एक मंदिर भी बना लेते। अब उसी में चढ़ावा भी आने लगा, कोई आरती सेवा आकर के उसमें चढ़ा दिया, कोई दान पेटी में डाल दिया। अब उसको आप अपने ही जिले में खर्च भी करने लगे। अब वो सेवा गुरु दरबार तक अगर नहीं पहुंच पाती है तो इसका भी हम जीवों के लिए कर्म कर्जा बनता है और फिर लेन देन पूरा करना पड़ता है। इसके परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप गुरु की सेवा गुरु दरबार तक भेजेंगे तब तो लाभ मिलता जाएगा। वैसे स्वामी जी महाराज ने मनुष्य मंदिर को ही असली मंदिर बताया, और जैसे हम आप जिले जिले में अब ये मंदिर बना करके सोच रहे कि भाई चलो यही इसी जगह हम आप पूजा कर लेंगे, इसी जगह प्रसाद चढ़ा लेंगे, आप मथुरा क्यों जाएंगे। अगर आपका विचार इस तरह का बन गया तो आप मनमत के दायरे में फंसते चले जा रहे, क्योंकि गुरु महाराज ने जो स्थान तैयार किया है, अगर इस स्थान पर हम आप आएंगे तब गुनाहों की माफ़ी हो पाएगी। अगर दादा गुरु के जैसे मंदिर हम आप जिले में भी बना लें और सोचें कि भाई यही पूजन कर लेंगे, तो फिर जो गुरु करे वो कभी नहीं करना चाहिए। जो गुरु कहे बस उतना ही करना चाहिए। अगर गुरु कह दें तब तो हम आप कर देंगे और उसमें अपना तन और धन लगा देंगे, तब तो लाभ मिल जाएगा।
कोई परमार्थी लाभ नहीं मिलेगा। और हर समय हम लोगों के अंदर चिंता होनी चाहिए कि भाई हमारा परमार्थ बन जाए। अगर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जैसे हम आप 10-20 हज़ार रुपये जब अपने ज़िले की बात आती है तो होता है कि चलो भाई हम 50,000 मंदिर में लगा देंगे, लेकिन देखिए अस्पताल बन रहा और गुरु महाराज की बनाई व्यवस्था, अगर इस समय हम आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा इधर लगा दें तो इसका बहुत बड़ा लाभ हम लोगों को परमार्थ भी मिले। क्योंकि गुरु आदेश में काम करने पर, समय पर सेवा करने पर जीव का यहाँ से छुटकारा होता है। छुटकारा क्यों होता है? सद्गुरु प्रसन्न होते हैं और देखते हैं कि ये जीव मेरी बात को मानते, तब कर्म करने के देश से छुटकारा होगा। वरना प्रेमी भाई बहन, लेन देन का देश है, फिर यहाँ कर्म कर्जा भोगना पड़ता है। देखिए रामायण में जिक्र आता है, बाली का नाम आपने सुना है। जब कभी बाली और सुग्रीव के बीच में लड़ाई हुआ करती थी तो बाली सुग्रीव को हरा देता था, क्योंकि बाली के अंदर शक्ति ज़्यादा थी। शक्ति ज़्यादा होने का कारण क्या था? बाली को वरदान मिला था कि जो भी उसके सामने लड़ाई करने जाएगा उसकी आधा शक्ति बाली के अंदर चली जाएगी। यानी सुग्रीव जब भी लड़ाई करने जाते थे तो आधी शक्ति सुग्रीव की बाली के अंदर हो जाती थी, सुग्रीव कमज़ोर पड़ जाते थे। ऐसे कई बार जब ये घटना हुई तो एक बार सुग्रीव ने भगवान राम से प्रार्थना की कि आप मेरी मदद कर दीजिए। देखिए भगवान राम को ये बात पहले से पता था कि बाली के सामने, बाली के साथ जो भी लड़ाई करेगा, जो सामने होकर लड़ाई करेगा, उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर चली जाएगी, फिर बाली से कोई जीत नहीं पाएगा। तब भगवान राम ने क्या काम किया था? सुग्रीव की मदद करने के लिए भगवान राम एक पेड़ की आड़ में होकर के तब बाली को बाण चलाए थे। अगर भगवान राम सामने होकर के बाण चलाते तो राम की शक्ति, आधी शक्ति बाली के पास जाती, फिर भगवान राम भी परास्त हो जाते, हार जाते। लेकिन वो जानकारी होने के नाते उन्होंने छिप करके बाण चलाया। जब बाली को बाण लग गया उस समय बाली भगवान राम से कहा कि आखिर मैंने आपका कोई कुछ बिगाड़ा नहीं था, मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, आपने मुझ बेकसूर को बाण चला दिया। फिर बाली मरते समय ये कहा कि इसका बदला आपको चुकाना पड़ेगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, भगवान राम और भगवान कृष्ण भी इस कर्म प्रधान देश में उनको भी अदला बदला चुकाना पड़ता है। क्योंकि जब पूरे सद्गुरु शब्द भेदी मिलते हैं तब जीव के कर्म कर्जा पूरा हो पाता। अगर सद्गुरु पूरे नहीं मिलते तो कर्म कर्जा पूरा नहीं होता है। इसीलिए हम आप अगर चाहें कि भाई देवी देवता हमारे कर्मों को साफ कर देंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे कर्म के दायरे में हैं। सद्गुरु जो कर्म के परे होते हैं, कर्म के दायरे में आते ही नहीं। ऐसे महापुरुष जब शब्द भेदी मिलते हैं, वही महापुरुष हम जीवों को कर्म जाल से छुटकारा करा देते हैं। इसलिए गुरु महाराज हम प्रेमी भाई बहनों को जो आदेश देते हैं उसका पालन करने से हम आप छूटते जाएंगे, वरना मन के करने से करेंगे तो फंसते जाएंगे। देखिए जब भगवान राम इस धरती पर आए और उन्होंने बाली को बाण मारा, गुरु महाराज सत्संग में कभी कभी सुनाया करते थे, जब द्वापर युग लगा तो वही अब भगवान राम का अवतार, द्वापर युग में कृष्णावतार हुआ। तो भगवान कृष्ण जब महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई तो एक पेड़ के नीचे जंगल में पैर के ऊपर पैर रख कर के लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। दूर से बहेलिया देखा। अब उस समय भगवान कृष्ण के पैर में पद्म चमक रहा था, पद्म का चिन्ह था, वो चमक रहा था, हिरण की आँख जैसी लग रहा था। बहेलिया दूर से ही ये समझ करके कि हिरण है, अब उसने निशाना बनाया, बाण चला दिया। बाण आकर के भगवान कृष्ण के पैर में लग गया। भगवान कृष्ण आँख की आवाज़ किए। अब बहेलिया अपना शिकार लेने के लिए जब पास में आया तो देखा कि भगवान कृष्ण है। तब हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, माफ़ी मांगने लगा कि आप हमको माफ़ कर दीजिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, रे बहेलिए आप माफ़ी मत मांगो,
ये तो हमारा तुम्हारा लेना देना ये तो होना था, क्योंकि मैंने तुमको छिप करके बाण मारा था। जब तुम बाली थे मैं राम था, आज तुम बहेलिया बन गए और मैं कृष्ण बन गया, तो आज तुमने छिप करके मुझे बाण मार लिया। ये हमारा तुम्हारा लेना देना पूरा हो गया। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में हमेशा हम आप गुरु आदेश में काम करेंगे तो बच जाएंगे। अगर बगैर गुरु आदेश के हम आप कहीं 10-20 हज़ार रुपये सेवा लगा दिए तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि एक तरह से कर्म बन जाएगा। फिर हमको आपको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अपनी आशा अपनी इच्छा केवल गुरु आदेश में ही होनी चाहिए। अगर आपके मन में ये भाव बन गया कि चलो भाई हम गांव-गांव में गुरु महाराज की मंदिर बना देंगे, अगर मन उधर की तरफ चला गया फिर यहाँ धोखा होगा। जब तक गुरु दरबार से आदेश न मिले तब तक हमको आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा आपका फंसाव हो जाए। अगर गुरु आदेश में काम करेंगे तब फंसाव नहीं हो पाएगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जो जिले में ज़मीन तैयार करने के लिए गुरु महाराज ने बात कही थी, अगर वो ज़मीन तैयार हो जाती, एक जगह इकट्ठा होकर लोग साधन भजन करते, यानी गुरु महाराज के वचन वाणियों का पालन हम आप करते, तब तो धीरे धीरे हम आप यहाँ से निकल जाते। आप तो जगह जगह जिले में आश्रम बना करके लोगों ने जो चढ़ावा आया, आप सोच लेते कि चलो भाई यही हम खर्च कर देंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस तरह से अगर व्यवस्थाएं धीरे धीरे बिगड़ती जाएंगी, यानी मन मत अपना फैलाव करता जाएगा और गुरु मत से हम आप अगल होते जाएंगे, तो निश्चित ही हम आप भी फंसेंगे। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि हम आप गुरु के आदेश में चलने का प्रयास करें, ताकि हम लोगों का छुटकारा हो जाए। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय, ज़्यादा से ज़्यादा धन गुरु आदेश में ही खर्च हो, तब तो लोक परलोक दोनों बन जाएगा, वरना ये जन्म जीवन धोखे में निकल जाएगा। फिर हमको आपको यहाँ जन्मना मरना पड़ेगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप इन सभी बातों का विचार नहीं कर पाते। कभी कभी महापुरुष अपनी जबान से कोई बातें कह देते। हम लोग खितौरा में थे, खितौरा की मंदिर आपने देखा होगा, जहाँ गुरु महाराज की जन्मभूमि है। अब वो भी अपने आप में एक निराला मंदिर लगती है। अब वहाँ भी भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी, अगल बगल के लोग भी वहाँ आने जाने लगे, दूर से भी लोग आते जाते। खितौरा का अमृत जल सबके लिए बीमारियों में लाभकारी है। लोग आते हैं, अभी तो लोग उसकी महत्ता को नहीं समझ पा रहे, लेकिन आगे का समय ऐसा आएगा, अब हम आप इस बात को समझ नहीं पा रहे। लेकिन वही खितौरा में सेवा चल रही थी। पूज्य महाराज जी टहल रहे थे, तो जैसे मथुरा की मंदिर बनी है, अब वैसे खितौरा में भी जो मंदिर बनी, अब वहाँ पक्षियाँ कबूतर बहुत ज़्यादा मात्रा में वही मंदिर के गुंबजों में अब अगल बगल बैठ करके अपना समय गुजारते। तो महाराज जी बात कहने लगे कि देखिए अगले जन्म के ये लोग वही हैं जो लोग मंदिरों में मस्जिदों में फंसे रहे, छेड़ साहूकार रहे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहना चाहे, लेकिन मनुष्य जन्म में तो इच्छा रही कि भाई हम इसी मंदिर मस्जिद में, अब उसी में पूजा पाठ, अब वही बन करके मठाधीश हम आप उनकी कमाई खाए। अब उसका लेन देन भुगतान करना पड़ता है। फिर इस जन्म में पक्षी बन करके अब ये जीव भटक रहे, तो जीव के भटकने का कारण बन जाता है। जब गुरु आदेश में हम आप चलेंगे तब फंसाव नहीं होगा, भटकाव नहीं होगा। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप हमेशा गुरु आदेश में चलने का प्रयास कीजिएगा। जो भी गुरु दरबार से सेवा लगाई जाए, आप उस सेवा में अपना तन और धन लगाइएगा, तो धीरे धीरे हम लोगों का छुटकारा होता जाएगा, लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। जब जब हमको आपको सेवा करने का मौका मिले, तो सेवा में हम आप प्रेमी भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय देते रहें। और जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप सब लोग यहाँ सेवा में आए हुए हैं, तो देखिए आप लोग अपना नाम भी नोट करा दिया करें, कितने दिन तक आप सेवा करेंगे और कब तक आप रहेंगे, कब वापस जाएंगे। ये जानकारी आप जब देते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और भी प्रेमियों को प्रेरित करके आप अपने जिले से जब बुलाएंगे सेवा के लिए, इस समय जो सेवा चल रही है
एक तरह से पूज्य महाराज जी की मौज और दया में जो अस्पताल का काम तेजी से चल रहा, इसमें प्रेमी भाई बहन सब लोग कोशिश करें कि हमारा कुछ न कुछ तन लग जाए। आप जिले में जितने भी राजगीर मिस्त्री, आप लोगों को भी ये चाहिए कि भाई चलो हम भी 1 दिन 2 दिन 10 दिन 4 दिन थोड़ा बहुत सेवा अस्पताल में चल करके कर लें, क्योंकि आने वाली जो बीमारियां होंगी हम आप उन बीमारियों से बचने के लिए अगर गुरु से थोड़ी सी दया की भीख ले लिए, प्रेम जरा सा हमको आपको मिल गया, थोड़ा समय हम आप अपना तन इस अस्पताल में ले आकर के लगा दिए, तो निश्चित है कि हमको आपको हर तरह की दया सद्गुरु के द्वारा मिलती रहेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहन सब लोग समय से सेवा में सहयोग करते रहेंगे। लोक और परलोक का लाभ हम परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव।